जय हिंद लोकेश जी। जय हिंद भैया जी। जय श्री राम। जय श्री राम। जय लक्ष्मी माता की जय। बोलो लक्ष्मी माता की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। बोलो सौर्या सेठ की जय। तो लोकेश जी, आज उदयपुर की सबसे फेमस जगह पे अपन पधार चुके हैं। बिल्कुल और बिल्कुल, दिन भी बहुत ऑस्पिशियस है आज। बिल्कुल धनतेरस का दिन है और धनतेरस का मॉर्निंग में जब हम निकले जी तो सौभाग्य प्राप्त हुआ लक्ष्मी जी के दर्शन करने का। बिल्कुल बिल्कुल और बिल्कुल, दर्शन करते ही हम यहाँ पे एफएस पे पहुंचे हैं, फतेह सागर पे पहुंचे हैं। बिल्कुल बहुत ही अमेजिंग व्यू है। बिल्कुल। ये डेस्टिनेशन जहाँ पे हम शूट कर रहे हैं ये भी हमने पहली बार देखी, लेकिन बहुत बहुत अच्छा व्यू कैप्चर हो रहा है पीछे। तो बताइए कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे आके सुबह सुबह? पहले तो बड़ा अच्छा लग रहा है और अपन आजकल बड़े एक्सप्लोरिंग हो गए हैं। Correct, काफी correct, चीजें अपन correct, एक्सप्लोर कर रहे हैं, नई नई जगहों पे जा रहे हैं जहाँ पे अपन रेगुलर नहीं जाते। बिल्कुल बिल्कुल लाइक बिल्कुल। ये एक अदर साइड है, एक फतेह सागर का, हाँ। जहाँ पे शायद लोग बहुत कम आते हैं। करेक्ट करेक्ट। तो आज अपन ये वाला व्यू दिखाएंगे लोगों को। हाँ। और कुछ नई बातें करेंगे आज। बिल्कुल। तो आज का टॉपिक जो डिस्कस करने वाले हैं जी वो है सक्सेस के ऊपर। ओके। सक्सेस क्या चीज है, लोगों को सक्सेस किस किस लेवल पे कंसीडर करनी चाहिए और सक्सेस का पर्सपेक्टिव क्या होता है जी। और जो इंसान सक्सेसफुल नहीं है उसको क्या चीजें करनी चाहिए सक्सेसफुल बनने के लिए। बेसिकली हाउ टू बिकम अ सक्सेसफुल पर्सन। बिल्कुल। तो उसी से जो एक सेंटेंस में अगर मैं इसकी डेफिनेशन बताना चाहूँ लोकेश जी, जो मेरे समझ में आती है डेफिनेशन सक्सेसफुल इंसान की, वो ये होता है डूइंग द राइट थिंग एट राइट टाइम इन राइट डायरेक्शन। ये खाली तीन चीजें हैं जो इंसान को सक्सेसफुल बनाती है। अब ये जो तीन चीजें मैंने आपको बोली, इसका डोमेन बहुत बड़ा है। बहुत बड़ा है। करेक्ट। तो आज जो हम बात करने वाले हैं वो मैं सोचता हूँ कि इंसान को अगर सक्सेसफुल बनना है तो उसको सक्सेसफुल लोगों को फॉलो करना चाहिए, उनकी लाइफ को एनालाइज करना चाहिए कि उन्होंने पर्सनली अपनी लाइफ में क्या किया है, क्योंकि स्टार्टिंग से कोई सक्सेसफुल बन के नहीं आता। करेक्ट। बॉटम लाइन सबको पता होती है। तो मैं आज जिस इंसान की बात करना चाहूंगा वो दुनिया का सबसे अमीर इंसान। सबसे अमीर इंसान जो है वो यंग इंसान है। मतलब उसने जो अचीव किया है वो अपनी जनरेशन में अचीव किया है। कोई पहला वाला जनरेशन नहीं लेके, मतलब बाप दादा ने नहीं दिया उसको, खुद ने अपने दम पे अचीव किया है, वो है इलॉन मस्क। मैं पर्सनली उनका बहुत बड़ा फैन हूँ और उनकी थ्योरी अगर आप देखेंगे तो दुनिया से बिल्कुल अलग होती है। बिल्कुल। आप ये सोचेंगे कि अगर कोई और इंसान उस जगह पे होता है, जो सिचुएशन में होता है, वो ये करते, वो बिल्कुल ही अलग कर देता है। करेक्ट। तो मैं उनको फॉलो करता हूँ, तो मैं उसी इंसान के बारे में आज बताना चाहूंगा। और अगर इस वीडियो से, हमारी बातों से कोई और इसको समझना चाहे और अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना चाहे तो डेफिनेटली आई कैन बेट ऑन दिस थिंग। उनकी लाइफ को अगर 50% भी फॉलो कर लिया तो आप सक्सेसफुल पर्सन बन जाएंगे। मतलब आप इंस्पायर हो सकते हैं उनसे। बिल्कुल। इलॉन मस्क एक बात कहते हैं, उनकी जो 7 मेजर फैक्ट्स है सक्सेसफुल पर्सन बनने के, जो मैंने एनालाइज किए, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहला जो उनका प्रिंसिपल है सक्सेसफुल बनने का, वो ये कि वो अपनी एक गो टू लिस्ट बनाते हैं, माइलस्टोन सेट करते हैं और वो माइलस्टोन होता है 10 साल का। ठीक है। कि मेरे को 10 साल के बाद कहाँ पहुंचना है, क्या क्या चैलेंजेस फेस करने, क्या क्या माइलस्टोन अचीव करके पहुंचना है, तो 10 साल का बनाते हैं। वो नॉर्मल चीजें कोई भी बना सकता है। करेक्ट। वो किसी के भी दिमाग में आ सकता है और 10 साल के बाद इंसान अचीव भी कर सकता है। बट चैलेंज कहाँ से आता है, जब वो लिस्ट बना लेते हैं फिर वो अपने आप को बोलते हैं ये मुझे 1 साल में अचीव करना है। समझ रहे हैं आप बात? मतलब जो 10 साल का बना लिया उसके बाद वो अपने आप को चैलेंज करके बोलते हैं कि नहीं मुझे ये 1 साल में अचीव करना है। करेक्ट। वो ये नहीं बोल रहे कि 100% अचीव करना है, लेकिन उनका मोटिवेशन फैक्टर देखो, उनका थॉट प्रोसेस देखो कि अगर वो फास्ट मूव करेंगे, आपने पहले ही फ्यूचरिस्टिक सोच लिया कि 10 साल के बाद दुनिया को इस चीज की जरूरत पड़ने वाली है और वो मैं 1 साल में कर दूंगा तो शायद तो दुनिया तो मेरी मुरीद बन जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब दुनिया मेरे नक्शे कदमों पे चलेगी। तो उनका वो जो थॉट था वो इतना अमेजिंग लगा मुझे। मैंने बोला यार वाओ। और चलो ठीक है, 100% अचीव नहीं कर रहे, 20%, 30% अचीव कर रहे, 50% अचीव कर रहे। करेक्ट। पहले साल में, ठीक है, सेकेंड ईयर में, थर्ड ईयर में, 10 साल का 3 साल में कंप्लीट कर दिया पहले दिन सोच के। कितनी बड़ी चीज है, बहुत बड़ी चीज है। और करेक्ट। आज आप जब 10 साल का टेन्योर लेके आप उसे 1 साल, 2 साल या 3 साल में कंप्लीट कर देते हो, तो पीछे जो 7 साल है ना, जो बाकी लोगों को 10 साल बाद मिलने वाला वो 3 साल पहले मिल गया। करेक्ट। और 7 साल में वो और कुछ नया कर लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। उससे और कुछ बेहतर चीज तो निकल जाएगी। वो दुनिया से ही 10 साल आगे चल रहा है। करेक्ट। करेक्ट।
तो ये एक उनका जो प्रिंसिपल मुझे अच्छा लगा। अब अपन इनकी बात करेंगे 7 अमेजिंग फैक्ट जो मुझे उनकी लाइफ से एनालाइज हुआ है। ठीक है, उसमें से पहला जो फैक्ट है वो ये है कि ही इज हाईली कॉम्पिटिटिव पर्सन। बिल्कुल डेफिनेट। ठीक है, एक इंस्टेंस सुनाता हूँ मैं आपको। वो स्कूल के अंदर थे और उनके स्कूल के अंदर 98% आए एंड ही वाज द टॉपर ऑफ दैट क्लास। ठीक है, और उनके ही बेस्ट फ्रेंड के 97% आए। ठीक है, तो जो 97% वाला था वो खुश हो रहा था कि मैं सेकंड आ गया, चलो कोई बात नहीं। तो इनको भी फर्स्ट आके खुश होना चाहिए था। करेक्ट। यू डोंट बिलीव दिस थिंग, वो टीचर के पास गए, बोला कि मेरी कॉपी रीचेक करो, मेरे 2 नंबर कैसे कट गए? मेरे 100 मार्क्स आने चाहिए थे, इसके अंदर मैं 100% और उनके 100 मार्क्स आए वापस जब रीचेकिंग हुई तब। करेक्ट। तो वो उनको उससे खुशी नहीं है कि मुझे फर्स्ट आना है, उनको ये खुशी है कि अगर मैंने किसी के अंदर इनपुट दिया है अपना तो मुझे पता है कि उसका आउटपुट क्या निकलेगा। करेक्ट करेक्ट। तो दैट इज द डेफिनेशन, मतलब हाईली कॉम्पिटिटिव इसको कहते हैं कि एक मार्क्स भी नहीं छोड़ना चाहिए। सेकेंड थिंग जो है वो उनके बारे में जो मुझे ऐसा लगता है कि उनकी जो बेस्ट क्वालिटी है वो है ही इज अ हाईली डिटर्मिनिस्टिक पर्सन। उनका जो एग्जाम्पल मैं देना चाहूंगा वो ये है, जो आज के टाइम पे बहुत फेमस भी हुआ था, बहुत वायरल भी हुआ था। हम अपना बर्थडे कैसे सेलिब्रेट करते हैं? हम अपन क्या करते हैं नॉर्मली फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करते हैं, फैमिली के साथ डिनर पे जाते हैं। करेक्ट। और छोटी पार्टी देते हैं, मतलब अगर आप वैसे सोसाइटी के अंदर हो या फिर आपका ग्रुप ऐसा है तो आप पार्टी देते हो। बिल्कुल। ऑन हिज 47th बर्थडे, उनके 47th बर्थडे पे उन्होंने रिजोल्यूशन दिया कि मैं 24 आवर्स काम करूंगा, 24 घंटे काम करूंगा। ठीक है, वो हिला नहीं बंदा, उसने 24 घंटे काम किया और उसने बोला ये मेरा बर्थडे गिफ्ट है। करेक्ट। इससे बड़ा डिटर्मिनेशन क्या हो सकता है? लोग बर्थडे के दिन छुट्टी ले लेते हैं ऑफिस से। करेक्ट। और वो पार्टी करते हैं, चलो मंदिर भी जाते हैं, अलग अलग लेवल के लोग होते हैं, लेकिन वो ये सोचते हैं कि आज काम नहीं करूंगा। करेक्ट। इस इंसान ने बोला मैं मेरे बर्थडे के दिन सबसे ज्यादा काम करूंगा और 24 आवर्स काम किया उसने। तो सोचो कितना डिटर्मिनिस्टिक पर्सन है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसे लोगों को अगर सक्सेस नहीं मिलेगी तो किसको सक्सेस मिलेगी? और ऐसे लोगों को ही सक्सेस मिलती है जो अपने आप को किसी के लक्ष्य या फोकस पे रखते हैं। जैसे क्या होता है लाइफ के अंदर, अगर अपने पास फोकस नहीं होना तो अपन गोल्स अचीव नहीं कर सकते। बिल्कुल बिल्कुल। तो उनके पास फोकस था। उन्होंने ये सोचा कि मैं 24 घंटे काम करूंगा तो शायद मेरा जो एम है मैं उसके एक दिन या एक चीज और उसके नियरेस्ट पहुंच जाऊंगा। करेक्ट। तो लेजेंड। और इसके साथ एक और चीज आती है कि ही इज सेटिंग अप एन एग्जांपल फॉर द सोसाइटी। एग्जैक्टली। कि आपका जो इम्पोर्टेंट दिन है ना उसको आप अपनी लाइफ में भी इम्पोर्टेंट बनाओ। उसको ऐसे मत बनाओ कि आपका बर्थडे आ रहा है तो 100 लोग और सेलिब्रेट करेंगे, वो आपकी पार्टी के अंदर आएंगे, उनको अच्छा लगेगा। दूसरों को अच्छा फील करने के लिए नहीं, अपने को अच्छा फील करने के लिए बनाओ कि आपके अंदर जो जील है करने की उस दिन वो सबसे ज्यादा करो। करेक्ट। यार मजा आ जाए यार, ये चीज बहुत अच्छी थी। तो मतलब ही इज अ हाईली डिटर्मिनिस्टिक पर्सन। जो थर्ड चीज है उनकी बात जो मैंने एनालाइज की, वो अपने आप को बहुत शॉर्ट टाइम डेडलाइन देते हैं। अच्छा। मतलब वो ये देते हैं कि मेरे को अगर मैंने कुछ टारगेट सेट कर रखा है तो मुझे टारगेट डायरेक्टली नहीं पहुंचना है, वो उसको ब्रेक करेंगे बीच बीच के अंदर और उसके बाद देखेंगे कि अब इसके अंदर जो चैलेंजेस आए उसको मैं कैसे रिकवर करूं या कैसे हटाऊं सिचुएशन के अंदर। तो एक बार का इंसिडेंस बताता हूं उनको, मतलब आप मानेंगे नहीं, 100 गाड़ियों का, 200 गाड़ियों का, 300 गाड़ियों का, 1000 गाड़ियों का, 50,000 गाड़ियों का ऑर्डर मिला। अच्छा। ठीक है, उनकी कंपनी को। लेकिन जो माइलस्टोन था वो ये था कि उनको वो 3 महीने में कंप्लीट करना था, जुलाई, अगस्त और सितंबर के अंदर। सारी बड़ी बड़ी कंपनियों ने मना कर दिया। सही बात है। ठीक है, सारी बड़ी बड़ी कंपनियों ने मना कर दिया। उन्होंने अपनी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग बुलाई, 5 मिनट में डिसीजन निकाला कि ये करना है, 50,000 गाड़ियां डिलीवर होनी चाहिए इस टाइम पे। और आप मानेंगे नहीं, जिस टाइम पे होनी थी उसके एक दिन पहले उन्होंने वो गाड़ी डिलीवर की उस कंपनी। तो मतलब इंसान जब तक चैलेंज लेगा ही नहीं तो उसको कैसे पता कि वो अचीव कर पाएगा नहीं कर पाएगा। करेक्ट। बिल्कुल सही बात है ना। डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है इसके अंदर। इस सब बातों के अंदर यही आता है कि डिसिप्लिन है। बिल्कुल डिसिप्लिन है। और आप अपने आप को चैलेंजिंग सिचुएशन में लेके तो आओ, उसके बाद पता चलेगा कि उसका आउटकम क्या है। करेक्ट करेक्ट। जो फोर्थ चीज है उसके अंदर ये कि मैं आपको जो चीज बताने वाला हूँ आप शॉक हो जाएंगे उस चीज को सुन के। टेस्ला एक पॉलिसी फॉलो करता है सेल्फ एजुकेशन की। बिल्कुल सही बात है। उसके किसी भी एम्प्लॉय के पास डिग्री नहीं है। हाँ, नहीं है। ठीक है, करेक्ट। वो ये चाहता ही नहीं है कि बंदा बाहर से पढ़ के आए। सही बात। वो ये चाहता है कि वो बंदा आए, उसकी शेप, उसको एजुकेशन हम देंगे और उसके बाद से बंदा कुछ और सोचना ही नहीं चाहिए। ठीक है, और वो जो बंदा निकलता है स्टेट ऑफ द आर्ट बंदा निकलता है, उसके दिमाग में इतनी क्रिएटिविटी होती है
कि वो मतलब आउट ऑफ द बॉक्स सोच लेता है, और वो इस तरीके से सोचता है, उसको इस तरीके से ट्रेन किया जाता है वहां पे कि सारे इन्वायरमेंट, सारे प्रॉब्लम, सारी सिचुएशन को वो फेस करके, हर्डल को फेस करके वो अचीव करेगा ही करेगा। करेक्ट। तो थॉट प्रोसेस देख रहे हो, जहाँ पे सारी कंपनीज, दूसरी कंपनीज, मतलब दूसरी ऑर्गेनाइजेशन ये देखती है कि डिग्री होनी चाहिए, बीटेक की डिग्री होनी चाहिए, उससे एमटेक की डिग्री होनी चाहिए, वहाँ पे वो एक्सपीरियंस होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए, वहाँ पे वो बंदा बिना एक्सपीरियंस के बंदों को रख रहा है और वो ऐसे ट्रेन कर रहा है। मतलब सबसे बड़ी कंपनी दुनिया की टेस्ला, उसके अंदर किसी बंदे के पास डिग्री नहीं है, सोचो। आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग ही आउट ऑफ द बॉक्स है। फिफ्थ जो उसका एक्सेप्शनल चीज है, जो एक्सेप्शनल थॉट है, वो मुझे ऐसा लगता है कि जो मैंने एनालाइज किया है वो है क्विक डिसीजन मेकिंग। वो ये सोचता है कि मुझे एक सिचुएशन में डाला गया और सेम सिचुएशन में 100 लोगों को डाला गया, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा जो डिसीजन मेकिंग होना चाहिए वो उनसे फास्ट होना चाहिए, और सेकंड उनसे डिफरेंट होना चाहिए। ठीक है, एक बार क्या हुआ, एक और वाकया जो एग्जांपल है उनकी लाइफ का, वो ये है कि उनकी जो गाड़ी बनाने की जो मशीन के टूल थे, उसमें से एक टूल खराब हो गया, वो बहुत इंपॉर्टेंट टूल था। और वो जो टूल था वो एक फ्रांस की कंपनी, उसकी ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर थी, ओईएम थी। तो उन्होंने कंपनी में कॉल किया, मतलब अपने किसी एम्प्लॉय को बोला कि आप कॉल करो और उनसे पूछो कि वो हमको अर्जेंट में चाहिए। बंदे ने कॉल किया, फ्रांस की कंपनी ने बोला कि हम 2 दिन में आपके पास भिजवा देंगे। ऑब्वियसली टेस्ला बहुत बड़ी कंपनी है, तो फ्रांस से 2 दिन में आएगा ही आएगा। उस बंदे ने एक्सेप्ट ही नहीं किया। मुझे उस बंदे ने बोला, उसने अपना प्राइवेट जेट निकाला, खुद लेने गया उसको और खुद लेके आया उसको, उसी दिन लेके आया। समझ रहे हो आप बात? उसने ये बोला कि मेरे को अभी के अभी चाहिए, मेरा काम नहीं रुकना चाहिए। करेक्ट। और उस टूल से ज्यादा खर्चा उसके आने जाने में हो गया, लेकिन काम नहीं रुकना चाहिए। 2 दिन किसको बोलते हैं? करेक्ट। तो वो अपने लिए ही नहीं, दुनिया के लिए नहीं, अपनी कंपनीज के एम्प्लॉयज के लिए भी एग्जांपल सेट करता है कि मतलब एम्प्लॉय ये सोचता है कि मेरा मालिक ऐसे काम कर रहा है, तो मुझे कैसे काम करना चाहिए फिर। सही बात। मतलब डेडिकेशन देखिए आप उसका। तो क्विक डिसीजन मेकिंग बहुत जरूरी है लाइफ के अंदर, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, क्योंकि आप उसके अंदर क्या है कि आप दूसरों से आगे बढ़ जाएंगे। आप सोचोगे उस पे 2 घंटे सोचोगे, 2 दिन लगेंगे, ये करोगे, तो उसमें क्या टाइम वेस्ट क्यों करना? बिल्कुल। उनने ये लगा कि यार मैं अभी जाऊंगा, भले उनका आने जाने का खर्चा शायद उस टूल से भी ज्यादा होगा। करेक्ट। लेकिन उनको ये पता था कि जो 2 दिन बाद जो आइटम आती, उसमें मेरा लॉस कितना होता। करेक्ट। और हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। मैं कितना काम नहीं कर पाता। फ्यूचरिस्टिक है ना। करेक्ट। अब उसके अंदर एक और सिचुएशन ये है कि लोग ये सोचते हैं कि अगर हम क्विक डिसीजन मेकिंग करेंगे, अगर हम सोच समझ के नहीं करेंगे, वो दैट इज अ गुड थिंग। बिल्कुल। तो मैं शायद गलत डिसीजन ले लूंगा। लेकिन आप अगर फिलोसॉफिकली पढ़े उसको, इस एक्सपेरिमेंट को एनालाइज करें, अगर आपको आज डिसीजन लेना है और वही डिसीजन आपको 10 दिन बाद लेना है, उस डिसीजन की प्रोबेबिलिटी सेम ही होगी। करेक्ट। आप 10 दिन के बाद भी वही डिसीजन लोगे, एक पहले दिन भी वही डिसीजन लोगे, तो जब आपको फेल होना ही है, मान लो 50-50% प्रोबेबिलिटी है सही होने की और फेल होने की, तो पहले दिन ही एक्सेप्ट कर लो ना। सही बात। फेल होके पहले 9 दिन में शायद आप रिकवर करके वापस सेकंड थॉट के अंदर उसको सक्सेसफुल बना सकते हो। राइट। तो ये उनकी थ्योरी है उसके अंदर। 6 चीज जो है, जो उनका जो प्रिंसिपल है, जो मुझे अच्छा लगता है, वो है उनकी डिक्शनरी में आई कांट करके कोई चीज ही नहीं है। मैं नहीं कर सकता, कि मैं नहीं कर सकता। ठीक है, मैं आपको बात बताऊं, सारी दुनिया की बड़ी बड़ी कंट्रीज के अंदर गवर्नमेंट जो होती है वो स्पेसक्राफ्ट लॉन्च करती है। बिल्कुल। ठीक है, जो यान होते हैं जो आकाश में जाते हैं, स्पेस में जाते हैं, वो लॉन्च करती है। बिल्कुल। इनके पास इकलौती ऐसी कंपनी है, प्राइवेट कंपनी, खुद की कंपनी, स्पेस एक्स, जिसके यान ये लॉन्च करता है। एक बंदा, आप सोचो, मतलब आपके दिमाग में आप एक पिक्चर बनाओ, एक बंदा खुद की कंपनी से स्पेसक्राफ्ट लॉन्च कर रहा है, और बाकी सारी दुनिया के अंदर गवर्नमेंट जो है बड़ी बड़ी कंट्रीज की, वो लॉन्च करती है ना। तो एक बार क्या हुआ कि अमेरिका को अपना स्पेसक्राफ्ट लॉन्च करना था, 2006 की बात कर रहा हूँ, जिसका नाम था टाइटन 4। ओके। ठीक है, एट द सेम टाइम इनको अपना स्पेसक्राफ्ट लॉन्च करना था, फाल्कन 1। और अनफॉर्चुनेटली ये हुआ कि दोनों की लॉन्चिंग डेट और टाइम सेम निकल गया। तो अमेरिका ने रिक्वेस्ट करके, यूएस ने रिक्वेस्ट करके इनको लेटर लिखा कि आप अपना जो लॉन्च है डिले कर दीजिए थोड़ा सा। ये बंदा पर्सनली पैसिफिक आइलैंड गया, परमिशन लेके आया और बोला कि मुझे लॉन्च करना है पहले। और पहले यूएस से पहले उसने अपना फाल्कन 1 लॉन्च किया। और अभी रिसेंटली आपको बताऊं, इस बंदे ने जो टेक्नोलॉजी आविष्कार की है ना, वो सुन के लोग कांप जाते हैं।
स्पेसक्राफ्ट पहले क्या होता था कि वन वे डायरेक्शन होता था, ऊपर चला जाता था, नीचे आने का उसका कोई प्रोविजन नहीं होता था। उसने चैलेंज एक्सेप्ट किया, उसने बोला कितनी भी स्पीड होगी उसके नीचे आने की, मैं इसको सेफ लैंडिंग कराऊंगा। ओके। और उसने अभी थोड़े दिन पहले वीडियो आया था जो बहुत सारे लोगों ने देखा होगा, बहुत शानदार, बहुत खतरनाक स्पीड से वो नीचे आ रहा है और धीरे 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 आके जिस किट से वो लॉन्च हुआ था उसी किट में आके फिक्स हो गया। और आप ये सोचो, ये आज का आविष्कार है, 10 साल या 15 साल के बाद, मुझे लगता है वो इतना टाइम भी नहीं लेंगे, 10 साल या 15 साल के बाद आप ये सोचो कि अगर जैसे हमारी प्लेन की लैंडिंग होती है, टेक ऑफ करता है और लैंड होता है, प्लेन की स्पीड होती है, बहुत स्पीड होती है, वही स्पीड से उसके 10 गुना या 20 गुना ज्यादा स्पीड से अगर स्पेसक्राफ्ट जा रहा है और वो लैंड हो रहा है, तो सोचो उसका विजन क्या है कि क्या वो लोगों को मून पे पहुंचाना चाहता है। ऑफ कोर्स लोग खरीदेंगे और मून से वापस सेफली लैंड कराना चाहता है। बिल्कुल। वाह, मतलब विजन देख रहे हो आप बंदे का। ऑफ कोर्स लास्ट चीज जो है इसके अंदर वो ये है कि वो छोटी चीजों को बहुत महत्व देता है। He takes small things very seriously. Okay. तो बेसिकली अब मैं जो एग्जांपल देने वाला हूँ, उनकी जो कंपनी है, सबसे बड़ी कंपनी टेस्ला, उसका एग्जांपल देने वाला हूँ। टेस्ला उनकी कंपनी नहीं थी, okay. उन्होंने एक्वायर किया था, एंड ही द टेस्ला वाज द लॉस मेकिंग कंपनी एट दैट टाइम, बहुत ज्यादा लॉस कर रही थी। उन्होंने अपने डिटर्मिनेशन से, अपने थॉटफुल स्किल से उस कंपनी को प्रॉफिटेबल कंपनी बनाया और दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बनाया। करेक्ट। तो उसी दरमियान एक इंसिडेंट हुआ उनके साथ। टेस्ला इलेक्ट्रिक कार बनाने वाली सबसे पहली कंपनी थी। बिल्कुल। तो अपने जैसे यहाँ पे आजकल इलेक्ट्रिक के स्टेशन लग चुके हैं, आपको ज्यादा पता होगा कि यहाँ पे कार लगाते हैं और चार्जिंग करते हैं। करेक्ट। तो एक बार क्या हुआ कि एक व्यक्ति मॉर्निंग में चार्ज करने गया और वहाँ पे 10 इलेक्ट्रिक स्टेशन, मतलब जो पोल्स होते हैं वो लगे हुए थे और 10 के ऊपर गाड़ियां खड़ी हुई थी। ओके। तो उसने देखा, वो 15-20 मिनट तक खड़ा रहा, उसने फिर जाके पास में देखा वो सारी गाड़ियां चार्ज हो चुकी थी 5 घंटे पहले। ओके। ठीक है, और वो वहां पे खड़ी हुई थी बस। तो वो परेशान हो गया, वो बोला कि यार मैं गाड़ी कैसे लगाऊं यहाँ पे। तो उसने सिंपल सी चीज की, उसने ट्विटर पे एक ट्वीट डाला #Elon Musk और यहाँ पे उसने 5 मिनट में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग बुलाई, 5 मिनट में डिसीजन निकाला कि अगर किसी की गाड़ी चार्ज हो रही है वहां पे और 100% चार्ज होने के बाद अगर वो 1 मिनट भी रख रहा है तो उसको $0.40 पे करने का। हाँ, करेक्ट। एज ए पेनल्टी। क्विक डिसीजन मेकिंग और छोटी छोटी चीजों को महत्व देना कि एक कस्टमर ने मुझे ट्वीट कैसे कर दिया। सही बात है। और उसी के टाइम नए रेगुलेशन चालू हो गए, आधा घंटे के अंदर न्यू रेगुलेशन आ गए, टेस्ला कंपनी प्रोविजन कर दिया उसको। तो ये जो थॉट प्रोसेस आज आप किसी को करके देखो, करेक्ट, ठीक है, थोड़ा टाइम लगता है बिल्कुल, लेकिन होता है, चीजें होती है। तो उनसे हमको ये चीज सीखनी चाहिए। अब लास्ट चीज जो मैं इनके बारे में बताना चाह रहा हूँ आपको ये है कि आप खाली इमेजिन करो, आप ये 7 चीजें फॉलो कर रहे हो या फिर आपने ये सुन ली, आप खाली इमेजिन करो कि अपनी कॉलोनी के अंदर सबसे रिचेस्ट पर्सन है, हम उसको देखते हैं, उसकी लाइफ कैसे लगती है हमको, हम चाहते हैं उसके जैसा बनना कहीं ना कहीं। करेक्ट। फिर सिटी के अंदर एक अमीर पर्सन है, उसकी लाइफ, उसके बारे में अपन को पता है, फिर हम उसको फॉलो करना चाहते हैं, उसको देख वाह यार क्या लाइफ लग्जूरियस। फिर स्टेट के अंदर एक बंदा है जो बहुत अमीर है, सही बात, ठीक है, लग्जूरियस लाइफ जी रहा है, ये सारी चीजें है ना। उसके बाद कंट्री के अंदर, फिर वर्ल्ड, अब ये दुनिया का सबसे अमीर इंसान है, तो ये अपनी लाइफ कैसे जी सकता है? ये अपने सारे ड्रीम्स फुलफिल कर सकता है, लेकिन ये बंदा काम कर रहा है। ये बंदा चाहता है कि मैं इस लाइफ के अंदर जितने टाइम हूँ, जो लिमिटेड है, जो सबके पास लिमिटेड है, उस लाइफ के अंदर एक ऐसा एग्जांपल सेट करके जाऊं कि दुनिया जन्मों जन्मों तक ना भूले। करेक्ट। और वो ऐसे ऐसे आविष्कार कर रहा है। बिल्कुल, ठीक है। मैं ये बोल रहा हूँ कि सक्सेस भी सोचेगी कि अगर इस इंसान के पास नहीं जाऊं तो किसके पास जाऊं मैं। करेक्ट। ऐसा इंसान बनना चाहिए सब, मतलब हर इंसान को ऐसे सोचना चाहिए। और इसका 50% 10% भी बन के देखिए आप एक बार। तो इसी से मेरा आपके लिए एक सवाल निकलता है कि आपके अकॉर्डिंग आपके लिए सक्सेस की वैल्यू क्या है? सक्सेस की 2 वैल्यू है मेरे लिए। एक है सेल्फ सेटिस्फेक्शन। ओके। जो मैंने अपना माइलस्टोन सेट किया है वो अगर मैं रीच कर पा रहा हूँ और मेरी वजह से जो मेरे इर्द गिर्द के जो मेरे साथ अच्छे लोग हैं वो उस चीज से खुश हो पा रहे हैं, मुझे दुनिया को नहीं दिखाना। क्योंकि मुझे ये पता है कि मैं मेरा जो माइलस्टोन सेट करूंगा उसके अंदर 60% चांसेस फेल होने के होंगे और 40% चांसेस सही होने के होंगे, सक्सेस होने के लिए। सेकंड चीज इसके अंदर ये कि मुझे
टाइमलाइन जो है मेरी वो मुझे डिसाइड करनी अच्छी लगती है। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि ये टाइमलाइन जो मैंने डिसाइड किया उसको छोटे छोटे स्टेप्स में फॉलो करके उस वहां तक पहुंचना ज्यादा बेटर है। अगर मैं माइलस्टोन सेट कर रहा हूँ तो टाइम ड्यूरेशन पहले मैं सेट करूंगा, उसके बाद मैं उसको बिट्स एंड पीसेस के अंदर डिवाइड करूंगा, अलग अलग प्रोजेक्ट्स के अंदर डिवाइड करूंगा, उसके बाद उसको अचीव करने की ट्राई करूंगा। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। तो ये एक सक्सेस मेरा है। सेकंड, इसके अंदर जो मेरा थॉट प्रोसेस ये आता है कि जब मैं वो सक्सेसफुल इंसान बन जाऊं तो उस सक्सेस स्टोरी को जब मैं शेयर करूं किसी के साथ तो वो एक एग्जाम्पल की तरह निकल के आए। ठीक है, एक एग्जाम्पल सेट जरूर होना चाहिए कि यार अगर आपने ये सामने वाला इंसान, जैसे मैं अगर किसी को बता रहा हूँ ये चीज, तो उसको लगना चाहिए कि मैं उसका टाइम वेस्ट नहीं कर रहा फर्स्ट ऑफ ऑल, और जो मैंने अपनी स्टोरी शेयर की है वो उसके लिए एक लर्निंग लेसन बने या फिर वो उसके अंदर से कुछ एडमिरेशन लेके जाए। बिल्कुल, तो ये मेरा सक्सेस का कॉन्सेप्ट है। बिल्कुल। तो कैसी लगी आपको मेरी ये स्टोरी इलॉन मस्क की? बहुत अच्छी बात, और इतना डिटेली मैं सब जानते हैं आज की डेट पे एलन मस्क को कौन नहीं जानता। बिल्कुल बिल्कुल। तो बट इतनी डीप आपको जो नॉलेज उनके बारे में, इट्स अ ग्रेट थिंग कि सक्सेस की इम्पोर्टेंस, सक्सेस की वैल्यू क्या होती है। नॉर्मली क्या होता है कि लोग ये सोचते हैं कि मैं बहुत बड़ा इंसान बन जाऊंगा, मेरे पास पैसा आ जाएगा तो मैं सक्सेस बन जाऊंगा, सक्सेसफुल इंसान बन जाऊंगा। बट मुझे नहीं लगता कि वो सक्सेसफुल इंसान है। बिल्कुल, आज की डेट पे एक जब गांव के अंदर एक किसान भी होता है ना, वो कल को जब एक एज में आ जाता है ना, तो वो जब बैठा होता है ना खाट पे और वो चाय की एक चुस्की ले रहा था, तो वो भी सोचता है कि मैंने अपनी लाइफ के अंदर काफी ऐसी अच्छी चीजें कर ली है कि आज मैं सक्सेसफुल। बिल्कुल, भले उसने लाइफ में पैसा नहीं कमाया, बिल्कुल, उसने अपना फैमिली सेटल कर दी, उसने अपने बच्चों को पढ़ाया, उसने अपने आसपास के लोगों को एनवायरनमेंट में डेवलप कर दिया, वो उसके माइलस्टोन थे। तो उसके लिए भी वो एक सक्सेसफुल है। बिल्कुल, सबके लिए सक्सेस के मायने बड़े अलग है। बिल्कुल, बट मेरे लिए सक्सेस के लिए सिर्फ 3 चीज मैं मानता हूँ कि आदमी को सक्सेसफुल बनने के लिए सबसे बड़ी चीज, एक तो कल जब अपन ने बात करी थी फेलियर को जानना होना। बिल्कुल बिल्कुल, अगर आप फेलियर के बारे में पता होगा तो आपको सक्सेस के करीब आप एक स्टेप और आगे बढ़ोगे। पहले से पता होगा कि सक्सेस, आज अगर मैं गिर गया हूँ तो मुझे पता है कि अब मुझे और इतनी मेहनत करूंगा तो शायद ऊपर पहुंचूंगा और वहां पे मुझे सक्सेस मिलेगी। दूसरा, फोकस्ड, आदमी को फोकस होना बहुत जरूरी है कि अगर मेरा कोई लक्ष्य है, मेरा गोल है, जैसे मुझे इस पहाड़ पे चढ़ना है, तो मुझे पहले फोकस होना पड़ेगा। मेरा लाइक क्या बोलते हैं, इधर उधर ध्यान नहीं भटकना। बिल्कुल। तीसरा के चैलेंजिंग होना चाहिए। आपको हमेशा अपने आप के अंदर एक चैलेंजेस रखने पड़ेंगे। अगर आपके लाइफ के अंदर चैलेंजेस नहीं होंगे ना, तो आई डोंट थिंक सो कि आप अपनी चीजों को बेटर प्रेजेंट कर पाओगे। राइट, वरना क्या होता है कि अपन सोचते रहते हैं कि यार मेरा कोई चैलेंज है नहीं, मैं जो कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ। चैलेंजेस होना इंपॉर्टेंट। तो इसी से रिलेटेड मेरे पास एक बहुत छोटी और बहुत प्यारी स्टोरी है, जो अपने इंडिया के अंदर काफी फेमस है। मैं उनकी जिंदगी के बारे में कुछ बताना चाहूंगा कि जिसने ये सोचा था कि मैं भी एक सक्सेसफुल इंसान बनना चाहूंगा और मैं कुछ ऐसा करूं कि जिससे लोगों के लिए कुछ अच्छा हो जाए, एम्प्लॉयमेंट आए। मैं उस इंसान के बारे में बात करना चाहूंगा जो एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था, और उसके मन के अंदर भी ऐसा था कि मुझे एक सक्सेसफुल इंसान बनना है, मुझे कुछ लाइफ के अंदर ऐसा करना है और कुछ इतना बड़ा करना है कि लोग मुझे याद रखेंगे। राइट, तो उन्होंने अपनी लाइफ के अंदर बहुत सारे कम उम्र के अंदर चैलेंजेस फील करते गए। उन्होंने काफी मेहनत करी इंडस्ट्रीज के अंदर। तो आज की डेट में मैं जिस इंडस्ट्रीज के बारे में बात करना चाहूंगा वो है रिलायंस ग्रुप। ओह नाइस। धीरू भाई अंबानी, जिन्होंने एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे, वो उनके पास पहले से कुछ भी नहीं था। करेक्ट। आज की डेट पे जो रिलायंस ग्रुप इंडिया के अंदर और वर्ल्ड के अंदर काम कर रहा है, जितना फैला हुआ है, तो ये सब आज की डेट पे जो धीरू भाई ने सोचा था कि यार मुझे लाइफ के अंदर कुछ इतना बड़ा कर देना है कि मेरा नाम हो, मैं लोगों के लिए कुछ एग्जाम्पल सेट करना चाहूंगा, जैसे कि लोग इंस्पायर हो। राइट, तो उन्होंने ये चीजें सोची थी और 1966 के अंदर उन्होंने रिलायंस ग्रुप को बहुत बड़े लेवल पे जाके एक्सपांड किया था। उन्होंने काफी कंपनी के साथ टाइप किया, उन्होंने लोगों तक कुछ ऐसी चीजें पहुंचाई जैसे, लेकिन मैं उनके बारे में जब पढ़ता हूँ धीरू भाई अंबानी के बारे में, और उन्होंने जो लाइफ में चैलेंजेस फील किए, उन्होंने अपने माइलस्टोन सेट किए। बिल्कुल, उसी से एक चीज रिलेटेड आपकी बात से एक याद आई मुझे कि इंसान को विजनरी भी होना चाहिए। बिल्कुल, मतलब विजनरी इन द सेंस कि आप अपनी तरीके से मत सोचो कि आपको ये अचीव करना है, आप ये सोचो कि दुनिया को क्या रिक्वायर्ड है। करेक्ट। अगर आपने ये दिमाग में डाल लिया कि आज से 5 साल के बाद या 10 साल के बाद दुनिया को ये रिक्वायरमेंट पड़ेगी, ठीक है, और उसका आप अभी से काम करने लग गए, और सेम फिलोसॉफी की 10 साल का काम आपको 1 साल या 3 साल में करना है, तो आप 7 साल पहले उस चीज को लेके आ रहे हो। करेक्ट। तो वही विजन होता है। सारे मैंने जितने लीडर्स को एनालाइज किया है,
जो आज के टाइम पे बिग टाइकून्स हैं या फिर हम जिनको फॉलो करते हैं, एक इंस्पिरेशन है, बिल्कुल उनका सबका विजन यही रहता है कि हार्ड चीज को अपन सिंपल वे में कैसे कर दें। करेक्ट, ठीक है। जो नॉर्मल इंसान आज हर्डल फेस कर रहा है उसका अगर अपन सॉल्यूशन निकाल देंगे तो वो सक्सेसफुल इंसान बन जाएगा। बिल्कुल। और बहुत प्रॉब्लम्स है दुनिया के अंदर, मतलब इंसान को अगर बोला जाए ना कि आज यार जिंदगी में क्या प्रॉब्लम चल रही है बताओ, तो इंसान दिन दिन भर के लेक्चर दे देता है, लेकिन हाँ। उसका सॉल्यूशन के लिए पूछा जाए तो नहीं है उनके पास। तो सॉल्यूशन के बारे में सोचेंगे तो ज्यादा बेटर है। बिल्कुल। अब उसी से रिलेटेड एक छोटी एक स्टोरी और बताना चाहूंगा एलॉन मस्क के बारे में, जो मैंने आज से 7 या 8 साल पहले सुनी थी। मुझे नहीं पता कि वो स्टोरी मेरे पास कहाँ से आई, लेकिन वो स्टोरी सुन के मैं इतना इम्प्रेस्ड हुआ, मैंने बोला यार वाओ अमेजिंग। तो एलॉन मस्क का ये कॉन्सेप्ट था कि उसने ये बोला था कि मैं जब किसी कार के अंदर बैठूं तो मुझे ऐसी फीलिंग आनी चाहिए कि मैं एफर्टलेस हूँ, मैं कुछ काम नहीं कर रहा हूँ, मैं अपना टाइम अपने हिसाब से एंजॉय करना चाहता हूँ। करेक्ट। मैं मेरी जर्नी के अंदर हर्डल नहीं लेना चाहता, मैं मेरी जर्नी का वो टाइम जो है वो भी कंज्यूम करूंगा और उसको भी टाइम कहीं और लगा के उससे भी कुछ और प्रोड्यूस करना चाहता हूँ। करेक्ट। तो उसने एक गाड़ी बनाई, ठीक है, उस टाइम पे एक गाड़ी बनाई और उस गाड़ी का प्रैक्टिकल जो एक्सपेरिमेंट हुआ वो ये हुआ कि स्टोरी से समझाता हूं मैं आपको। एक हस्बैंड वाइफ के अंदर घर के अंदर झगड़ा हुआ, ठीक है, तो वाइफ रूट के घर से बाहर चली गई। वाइफ रूट के जैसे ही घर से बाहर गई तो वो गाड़ी के अंदर बैठी। अब उस गाड़ी को ये पता था कि मैडम बैठी है, ठीक है, और मैडम जब भी रूट के जाती है तो वो कौन सी डेस्टिनेशन पे जाती है, ठीक है, और मैडम कौन से गाने सुनती है, ठीक है। तो गाड़ी स्टार्ट हुई, गाड़ी ने एक क्वेश्चन पूछा मैडम से, डू यू वांट टू गो टू द सेम प्लेस वेयर यू रिलैक्स योरसेल्फ? मैडम ने कोई रिप्लाई नहीं दिया। उसने 2 बार पूछा, उसने उसको फर्स्ट वाले को यस कंसीडर कर दिया। कॉन्फिडेंस लेवल, ठीक है। उसने गाड़ी स्टार्ट की, धीरे धीरे चलती रही। ऑटोमेटिकली उसी साउंड पे उसी ट्रैक को जो मैडम बार बार सुनती थी वो लग गया। ओके, ठीक है। वो लगने के बाद गाड़ी थोड़ी आगे पहुंची और पहुंचने के बाद देयर इज अ लैक इन फ्यूल, so if you will allow me, there is a petrol pump 100 meters from our place, so it will take 5 minutes of time, there is no much queue on that petrol pump, can I take the vehicle to that place? तो मैडम ने कोई रिप्लाई नहीं दिया। मैडम बहुत गुस्से में उस टाइम पे, मैडम ने कोई रिप्लाई नहीं दिया, गाड़ी गई वहां पे खड़ी रही। उसके बाद बोला कि आई बिलीव you have not taken any food since morning, so there is a very good restaurant and your favorite dish is available to that restaurant, do you want to go to that place? मैडम ने बोला चलो फेवरेट चीज है, तो थोड़ा नॉर्मल डाउन हुआ उनका। उन्होंने बोला चलो मैं उस जगह पे चलती हूँ। उन्होंने बोला यस टेक मी टू दैट प्लेस। अब वो वहां पे गई, वहां पे वो फूड वूड एंजॉय किया, वापस आके बैठी। वापस आने के बाद गाड़ी वापस धीरे धीरे चली। धीरे धीरे चलने के बाद मैडम ने खुद ने उसको इंस्ट्रक्शन देना चालू किया, तो गाड़ी को रियलाइज हो गया कि मैडम अब कूल डाउन हो रही है। उसी टाइम पे गाड़ी ने उनके हस्बैंड को मैसेज किया, क्योंकि हस्बैंड बार बार कॉल कर रहे थे और डिस्कनेक्ट कर रही थी फोन उस वहां पे। तो मैसेज ऑटोमेटिकली मैसेज किया कि वी आर मूविंग टू दैट प्लेस वेयर मैम फ्रीक्वेंटली विजिट्स, सो इफ पॉसिबल come to that place with a bouquet and a cake in your hand so that you will be able to compromise with ma'am. उसने ऑटोमेटिकली मैसेज किया उनको। उस बंदे को पता चला, वो बंदा वहां पे पहुंचा, वो भी वहां पे पहुंचे, उन दोनों ने एक दूसरे को देखा, सॉरी बोला, कॉम्प्रोमाइज किया और बहुत अच्छी सिचुएशन बन गई। अब आप ये समझिए कि उस गाड़ी को ये चीजें कैसे पता चली, समझ रहे हो? बियॉन्ड द वे। तो ये कॉन्सेप्ट होता है मशीन लर्निंग का जो और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो एलॉन मस्क लेके आए थे पहली बार में। बिल्कुल। अगर आप ये सोचिए कि इंसान के डिस्प्यूट्स भी अगर मशीन सॉल्व कर रही है इतने अच्छे वे में, तो कितना क्या थॉट प्रोसेस होगा वो, समझ रहे हो बात को? तो मतलब मैडम वहां पे जाती थी, उस रूट से जाती थी, वो वहां पे खाना खाती थी, वो सारी चीजें जो अपन नॉर्मल लाइफ के अंदर कर रहे हैं वो मशीन के अंदर ऑटोमेटिकली फीड हो जाती है। बिल्कुल सही। जैसे अपन गूगल पे के अंदर जो ट्रांजेक्शंस करते हैं, जिस सैलून के अंदर जाते हैं, हेयर कट लेते हैं, वो सब वहां पे फीड होता है। अगर वही मशीन अपन को अपने डिसीजन मेकिंग के अंदर हेल्प कर रही है और खुद ही अपने टाइम को बचा रहे हैं अपन उस चीज के अंदर, तो कितना अच्छा थॉट है। तो ये विजन था, और ये 2016 या 17 की बात कर रहा हूँ मैं। बिल्कुल। उस टाइम पे बंदे ने वो सोच लिया था, आज के टाइम पे इम्प्लीमेंट कर दिया, वहां पे चल रही है ऐसी गाड़ियां। करेक्ट। तो अमेजिंग, इंडिया के अंदर भी चलने लग गया अब तो सेल्फ ये एफर्टलेस कार और सेल्फ ड्रिवन कार ऑटोमेटिकली आ चुकी हैं। बिल्कुल। तो इंडिया भी प्रोग्रेस कर रहा है और ये अच्छी चीज है। तो मैं बस लीडरशिप क्वालिटी बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि उसने तो 10 साल पहले सोचा था,
कंप्लीट कर चुका है, वो 10 साल पहले कर चुका था और अब धीरे धीरे इम्प्लीमेंट हो रहा है, तो उसकी रिक्वायरमेंट बढ़ेगी। तो ये थॉट प्रोसेस है, और इसी से अपन एक छोटी सी पोयम से बिल्कुल अपन सफलता की कहानी पे डिस्कशन खत्म करते हैं। ओके। सपनों में रख आस्था, कर्म तू किए जा। ओके। त्याग से ना डर, आलस परित्याग किए जा। गलती कर ना घबरा, ठीक है, गलती कर ना घबरा, गिर कर फिर हो जा खड़ा। समस्याओं को रास्तों से निकाल दे, क्या बात है, चट्टान भी हो तो ठोकर से उछाल दे। रख हिम्मत, तूफानों से टकराने की, जरूरत नहीं है किसी मुसीबत से घबराने की। क्या बात है। जो पाना है बस उसकी एक पागल की तरह चाहत कर। बिल्कुल। करता रहे कर्म मगर साथ में खुदा की इबादत भी कर। वाह। करता रहे कर्म मगर साथ में खुदा की इबादत भी कर, फिर देख किस्मत क्या क्या रंग दिखलाएगी। बिल्कुल। तुझको तेरी मंजिल मिल जाएगी, मंजिल मिल जाएगी। तो ये एक सपनों की रख आस्था पोयम जो मैंने ऑनलाइन मेरे सामने आई थी, तो मैंने सोचा कि ये डिस्कशन पे बहुत सही सेट होती है। तो बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो अपन अब सक्सेस की स्टोरी को यहीं पे एंड करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और धूप भी आने लग गई है, बिल्कुल बिल्कुल खुल गया है, तो आज अपन आज के दिन को थोड़ा और एंजॉय करेंगे। धनतेरस है आज, अपन दिवाली है, और सभी को धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको दिवाली का त्योहार आपके परिवार को और ऊंचाइयों तक पहुंचाए और सक्सेसफुल बनाए। आज के दिन बढ़िया मिठाई खाइए अपने परिवारों के साथ, आज का दिन एंजॉय करिए। बिल्कुल। और पटाखों से थोड़ा दूर रहे। बिल्कुल, है ना। तो इसी के साथ भगवान का नाम लेके बिल्कुल तो बोलो हर 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 महादेव, जय जय श्री राधे, जय श्री राम। बोलो आज के आनंद की जय, जय जय।